हेलो एवरीवन गाइस, आज की वीडियो होने वाली है डीप कॉपी और शैलो कॉपी के ऊपर। ये होती क्या है डीप कॉपी और शैलो कॉपी और इसके रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम दोनों की एग्जांपल्स भी देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू भी डिफरेंस समझेंगे डीप कॉपी और शैलो कॉपी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डीप कॉपी होती क्या है। वैसे तो डीप कॉपी और शैलो कॉपी की बहुत सारी थ्योरी जो गूगल पे अवेलेबल आप लोग पढ़ सकते हो, बट मैंने सिर्फ वही पॉइंट हाईलाइट करने हैं जो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ एक लाइन में आंसर देना है और सामने वाला एग्जामिनर समझ जाएगी इसको डिफरेंस पता है। ठीक है, आप थ्योरी और भी ज़्यादा, अगर आपको थ्योरेटिकल चीज़ और चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, बट अगर आप प्रैक्टिकल समझोगे तो थ्योरी आप अपने आप उससे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो एक लाइन की जो डेफिनेशन है वो हम दोनों की देखते हैं। इन प्रोग्रामिंग अ डीप कॉपी इज अ रेप्लिका ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू और डेटा। अब वो बोलता है कि जो डीप कॉपी है वो रेप्लिका है। रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट है किसका, एक ऑब्जेक्ट का, पर वो इंडिपेंडेंट है अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से। ठीक है, जो भी वैल्यू डेटा है वो उससे इंडिपेंडेंट है, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऑन द अदर साइड जो शैलो कॉपी होती है वो भी डुप्लीकेट ही होती है ओरिजिनल की, बट वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है ओरिजिनल डेटा के ऊपर। ठीक है जी, तो अभी तो देखो ये थ्योरी मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, हमने अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं समझी है। एग्जाम्पल भी समझेंगे तो आपको ये काफ़ी क्लियर होगी। ठीक है, बस इतना याद रखो, जो डीप कॉपी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, डेटा इंडिपेंडेंट होता है, वो जो ओरिजिनल डेटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बट जो शैलो कॉपी उसमें क्या होता है, जो आप कॉपी बनाते हो वो पूरी तरीके से डिपेंड होती है ओरिजिनल डेटा के ऊपर। ठीक है जी, उसके बाद बट यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट भी है। कन्फ्लिक्ट क्या है कि एक नोट है, मतलब एक चीज़ है जो आपको डीप कॉपी और शैलो कॉपी अप्लाई करते वक्त, या फिर अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, वो ये है जावास्क्रिप्ट डज अ डीप कॉपी फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल बाय डिफॉल्ट। मतलब कि वो कह रहा है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो बाय डिफॉल्ट डीप कॉपी अप्लाई कर देता है किसके ऊपर, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, मतलब कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनके ऊपर बाय डिफॉल्ट डीप कॉपी अप्लाई हुई होती है। मतलब अगर आप कॉपी वाले डेटा के ऊपर कुछ चेंजेस करोगे ओरिजिनल के ऊपर जाके कोई इफेक्ट नहीं पड़ने लगा। ठीक है, देयर इज नो एनी फंडा of deep or shallow copy applicable for the primitive data type as they are immutable in JavaScript. There are basically known as 6 primitive data type. तो वो कह रहे हैं कि deep copy और shallow copy का जो फंडा है ना वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि वो इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, बाय डिफॉल्ट उनके ऊपर डीप कॉपी अप्लाई हुई होती है। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से हैं? ठीक है जी, ये है नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, सिंबल। मतलब कि ये जो है नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, नल, अगर आप इनकी कोई कॉपी बनाते हो उसमें चेंज करते हो तो ओरिजिनल डेटा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, अब हम डीप कॉपी को और शैलो कॉपी को एक इमेज से भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे उन्हें थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो हम इसे एक इमेज की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हो, ये है हमारे पास शैलो और डीप कॉपी की एग्जांपल। तो बेसिकली देखो अभी तक हमने क्या समझा कि जो डीप कॉपी होती है उसमें क्या होता है, जो भी आप डुप्लीकेट डेटा बनाते हो वो ओरिजिनल पे इफेक्ट नहीं करता, बट शैलो में अगर आप किसी चीज़ की कॉपी बनाते हो तो वो ओरिजिनल पे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में देखो इन्होंने क्लियर दिखाया। पहले हम डीप कॉपी की बात करेंगे, ये एग्जाम्पल है डीप कॉपी की। ठीक है, अब इसमें देखो हो क्या रहा है, जो हमारा ओरिजिनल डेटा है ये, और ये है हमारा कॉपी वाला डेटा। ठीक है, मतलब कि मैंने ओरिजिनल को इसमें कॉपी कर दिया, बट हो क्या रहा है, दोनों ही मेमोरी में अलग अलग जगह पे स्टोर हो रहे हैं। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ कि 2 पर्सन है, दोनों को अलग अलग स्पेस दी गई, उनकी अपनी स्पेस है, दोनों का एक दूसरे से कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं इस कॉपी वाले एग्जांपल में कोई चेंज करती हूँ तो ओरिजिनल पे इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आप कॉपी वाली वैल्यू पे चेंज करोगे तो ओरिजिनल पे इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं और पे स्टोर है, मतलब इसका स्टोर कहीं और है और इसका स्टोर रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं और है। रेफरेंस का मतलब आप ये समझ सकते हो कि जैसे किसी का एड्रेस,
ठीक है, हमने आपने देखा होगा जिन्होंने सी वगैरह की होगी उनको पता होगा कि जब हमारे वेरिएबल स्टोर होते हैं तो मेमोरी में उनको अलग अलग लोकेशन मिलती है। तो फॉर एग्जांपल जो हमारी ये कॉपी है इसका जो एड्रेस है वो है 0, 1 और जो ओरिजिनल है उसका एड्रेस है 0, 2। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि हमने कॉपी क्रिएट की, अगर आप कॉपी में कोई चेंज कर रहे हो तो ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा, यही डीप कॉपी का कंसेप्ट है। ठीक है, बट वहीं पे अगर हम शैलो कॉपी की बात करें, हमारे पास देखो यहाँ पे शैलो कॉपी भी है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए है, ठीक है, मैंने क्या किया एक दूसरा वेरिएबल बनाया बी और ए को बी में मैंने कॉपी कर दिया। अभी हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी समझेंगे, बट फिलहाल आप इस इमेज से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि वेरिएबल है ए और ये वेरिएबल है बी, जो ए है उसी की एक कॉपी बना के उसको नेम दे दिया बी, मतलब ए असाइन कर दिया बी में। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों ही स्टोर कहाँ पे हो रहे हैं, एक ही जगह पे स्टोर हो रहे हैं, मतलब दोनों का जो एड्रेस है वो सेम है मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल अगर जो ओरिजिनल वैल्यू है शैलो वो 001 पे स्टोर है, तो जो कॉपी है वो भी 001 पे ही स्टोर हुई पड़ी है। ठीक है, तो होता क्या है जब आप एक में चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट जो है वो इस पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले हम पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप के एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि नंबर बुलियन के ऊपर डीप कॉपी ऑलरेडी होती है, मतलब कि कॉपी डेटा का इफेक्ट ओरिजिनल डेटा पे नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया जिसकी टाइप नंबर है। ठीक है जी, प्रिमिटिव डेटा टाइप की एग्जाम्पल है ये। तो उसकी वैल्यू मैंने 5 दे दी। फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया बी और ए को बी में असाइन कर दिया, मतलब कि ए की ही मैंने कॉपी बना दी जिसको मैंने एक नाम दे दिया बी। मैंने इन दोनों को जब प्रिंट कराया तो मेरी आउटपुट यहाँ पर देखो 2 बार 5 आ गई, जो कि ठीक भी है। अब मैंने जो कॉपी बनाई थी, मतलब कि जो बी बनाया था कॉपी बनाई थी, उसमें मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अब कॉपी में कितनी होगी 10। अब जब रीअसाइन के बाद जब मैं दोनों को यहाँ पर कंसोल करा रही हूँ तो देखो जो हमारा ए है, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 5 है और जो हमारी कॉपी वाली वैल्यू थी उसकी वैल्यू चेंज हो गई, वो कितनी हो गई 10 हो गई। मतलब कि इससे देखो ये जो चीज़ हमने पढ़ी थी, ये जो हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है उनके बीच में जो आप ये डीप और शैलो कॉपी का कंसेप्ट अगर अप्लाई करना भी चाहो तो नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनके ऊपर डीप कॉपी ही जावास्क्रिप्ट द्वारा अप्लाई हुई होती है। ठीक है, तो मतलब कि आप उसमें चेंज नहीं कर सकते जो भी आप कॉपी क्रिएट करोगे। तो इससे आपको पता लगता होगा कि ये जो कंसेप्ट है डीप कॉपी का और शैलो कॉपी का, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के इर्द गिर्द घूमता है। तो अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सी होती है, वो होती है एरे और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एरे और ऑब्जेक्ट पे यानी कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसके ऊपर ये डीप कॉपी और शैलो कॉपी का कंसेप्ट वर्क करता कैसे है। ठीक है गाइस, अब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के एग्जांपल देखेंगे यानी कि ऑब्जेक्ट की। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसमें मैंने नेम लिया जॉन और एज ली 25। ठीक है जी, उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नेम मैंने रख दिया कॉपीड वैल्यू और मैंने ओरिजिनल को उसमें कॉपी कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगी, एग्जीक्यूट कराऊंगी, तो दोनों में सेम डेटा आएगा। तो हम इसको रन करते हैं। तो देखिएगा इस रन करने पे क्या हुआ, दोनों में सेम डेटा आ गया। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, जो मेरी कॉपी वैल्यू थी उसमें मैंने नेम को चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैंने तो कॉपी वाले में नेम चेंज किया, ओरिजिनल वाला तो एज इट इज ही रहना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। अब हम क्या करेंगे, इसे मैं कमेंट कर देती हूँ। चेंज के बाद मतलब मैंने नेम दे, देखो क्या किया मैंने, कॉपीड डॉट नेम, कॉपीड वैल्यू डॉट नेम में मैंने अपना नाम सीमा दे दिया। ठीक है, अब हम अगर इन दोनों को प्रिंट कराएंगे तो लेट्स सी हमारी आउटपुट क्या होती है। अब आप लोग ध्यान से देखना, चेंज मैंने कॉपीड में किया, मतलब मैंने इसमें चेंज किया, बट ओरिजिनल वाला डेटा भी देखो मेरा चेंज हो गया। तो शैलो कॉपी में हमने क्या रीड किया था कि अगर आप कॉपी में चेंज करोगे तो ओरिजिनल पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एग्जांपल है शैलो कॉपी की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, शैलो कॉपी में क्या हो रहा है, दोनों एक ही जगह पे स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कॉपी में चेंज कर रहे हो तो ओरिजिनल में भी चेंज हो रहा है। ठीक है गाइज, ओके, तो ये हो गई शैलो कॉपी की एग्जांपल। ओके, तो गाइज
अगर मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा जो कॉपी वाला डेटा है सिर्फ उसमें चेंज हो, ओरिजिनल डेटा में चेंज ना हो, तो उसके लिए हम डीप कॉपी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। बट डीप कॉपी के कंसेप्ट को यूज़ करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने हमें उसके अल्टरनेट सोल्यूशन दिए, क्योंकि ऐसे तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे शैलो कॉपी ही वर्क कर रही है, बट डीप कॉपी के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं जो जावास्क्रिप्ट में प्रोवाइड किए। अब हम उन मेथड के बारे में देखेंगे, उनके एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो सके। तो गाइज मैं जिन मेथड्स की बात कर रही हूँ वो है JSON.stringify, object.assign और स्प्रेड ऑपरेटर। इन मेथड को यूज करके हम लोग डीप कॉपी का जो कंसेप्ट है उसे अचीव कर सकते हैं। बट इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये तीन ऑप्शन हमें क्यों दिए गए? एक भी तो इनफ था। अगर एक से ही डीप कॉपी हो रही है तो दूसरे और तीसरे ऑप्शन की जरूरत क्या है? तो इसे हम डिटेल में समझेंगे कि इन तीनों में फर्क क्या है। तो गाइज अब हम बात करेंगे डीप कॉपी की। इसी एग्जाम्पल में हम डीप कॉपी को भी अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास तीन मेथड है, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे JSON.stringify को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल डेटा है उसे मैं रैप कर दूंगी JSON.stringify में। ठीक है जी, तो इसे मैंने रैप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक और मेथड लिया जिसका नेम है JSON.parse। अब ये JSON.parse क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट पहले हम डिफरेंस देखते हैं। तो पहले क्या हो रहा था, हमारे पास जब हम कॉपी में चेंज कर रहे थे ओरिजिनल डेटा में चेंज हो रहा था। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, लेट्स सी कि रिजल्ट क्या होता है। तो आप लोग ध्यान से देखो, जो कॉपी वाला डेटा है सिर्फ उसी में मेरा नेम चेंज हुआ है। यहाँ पर देखो, फर्स्ट हमने कॉपी डेटा को प्रिंट कराया। ठीक है, कॉपी डेटा में मैंने क्या किया था, अपना नेम असाइन किया था। तो कॉपी डेटा की आउटपुट क्या है, नेम आया सीमा। बट जो ओरिजिनल वाला हमारा डेटा था उसमें सेम वैल्यू है जो आपने इनिशियली यहाँ पे दी हुई थी। ठीक है, तो आप देखो कि आपने डीप कॉपी का कंसेप्ट समझ भी लिया और आपको पता भी लग गया कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। अगर इसमें मैं एक और पैरामीटर ऐड करूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया एड्रेस। ठीक है, अब ये देखो थोड़ा नेस्टेड हो गया हमारा डेटा, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम। लेट्स सी कि क्या ये नेस्टिंग ऑफ डेटा को भी डीप कॉपी में कन्वर्ट कर पाता है, मतलब कि चेंज करने से उसको प्रोटेक्ट कर पाता है या नहीं। लेट्स सी, तो मैंने यहाँ पर ले ली सिटी आप कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने ले ली पटियाला। ठीक है, अब इनिशियली हमने क्या किया, हमने कॉपीड में चेंज किया, सिर्फ नेम में चेंज किया। ठीक है, तो दोनों में देखो पटियाला और पटियाला आ रहा है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर नेम के साथ साथ यहाँ पर मैं एड्रेस को भी चेंज करूं, यहाँ पर मैंने लिया कॉपीड वैल्यू डॉट एड्रेस डॉट सिटी। सिटी मैंने पटियाला की जगह अमृतसर ले ली, अमृतसर। ठीक है, सो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूं तो आप लोग ध्यान से देखना, जो मैंने कॉपी क्रिएट की थी उसका डेटा चेंज हो गया, बट जो ओरिजिनल है वो डेटा एज इट इज है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मतलब कि यहाँ पे देखो डीप कॉपी, यहाँ पर भी JSON स्ट्रिंगिफाई जो है वो सक्सेसफुली डीप कॉपी के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस के अंदर हम एक और चीज लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एरिया। ठीक है, तो एरिया के अंदर मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल हाउस नंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हाउस नंबर ले लिया मैंने 12। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर हम चेंज करके देखते हैं कि हाउस नंबर चेंज होता है। मतलब यहाँ तक तो देखो वो वर्क कर रहा है, यहाँ इस लेवल तक वो वर्क कर रहा है, बट क्या अगर उसके अंदर हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या उस पर भी JSON.stringify जो है वो डीप कॉपी को अप्लाई कर पाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कॉपीड वैल्यू डॉट एड्रेस के अंदर कहाँ जाना है हमने, डॉट एरिया के अंदर कहाँ जाना है हमने, डॉट हाउस नंबर, और यहां पर हाउस नंबर मैंने कर दिया 15। ठीक है, अब हम प्रिंट करते हैं इसे, लेट्स सी आउटपुट क्या आती है।
तो ध्यान से देखो इस चीज को, ये बहुत काम की चीज है। जो मैंने चेंज किया, हमने किस में चेंज किया, हमने देखो कॉपीड वैल्यू में चेंज किया। तो कॉपीड वैल्यू में मैंने हाउस नंबर कितना दिया, मैंने 15 दिया, और यहाँ पर क्या है 15। बट वहीं अगर मैं ओरिजिनल डेटा की बात करूं, वहां पे हाउस नंबर अभी भी 12 है, क्योंकि यहाँ पर देखो ओरिजिनल डेटा में हमने 12 ही दिया हुआ है। तो मतलब इस लेवल तक की डीप कॉपी JSON.stringify अचीव कर रहा है, विच इज वेरी गुड। ठीक है, मगर JSON स्ट्रिंगिफाई की एक लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन क्या है वो भी हम देखते हैं। तो गाइस देखिए, मैंने एक नोट लिखा है, दिस मेथड यानी कि JSON.stringify प्रोवाइड फुल डीप कॉपी बट डजन वर्क विद दस डेटा विच हैव वैल्यू ऑफ फंक्शन टाइप। मतलब कि जो JSON.stringify है वो फुल डीप कॉपी तो प्रोवाइड कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जब डेटा फंक्शन टाइप का होगा तो वो वहां पे वर्क नहीं करेगा। तो यहां पर मैंने देखो एक डेटा ऐड किया है जिसकी टाइप क्या है, फंक्शन, गेट एज। ठीक है, उसकी टाइप क्या है, फंक्शन टाइप का डेटा है। ठीक है, तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, मैंने इसको रन किया, तो देखो जो कॉपीड वैल्यू है ना, उसमें वो जो फंक्शन वाला डेटा वो आ भी नहीं रहा है। ओरिजिनल में वो आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, बट जो ये कॉपी वाला डेटा है ना, ये कॉपी वैल्यू वाला, उसमें देखो वो डिस्प्ले तक नहीं हो रहा। चेंजेस तो बाद की बात है, उसमें है ही नहीं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है JSON.stringify मेथड की, कि भाई जहां पे डेटा की टाइप फंक्शन होती है वहां पे ये वर्क नहीं करता। अब देख लेते हैं JSON.parse क्या करता है। तो गाइज JSON.parse क्या करता है, दिस मेथड टेक्स अ JSON स्ट्रिंग एंड देन ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, एक JSON की स्ट्रिंग लेता है और उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये देखो हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास JSON की स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये JSON की स्ट्रिंग है। तो अगर यहां पर मैं इसे रैप कर देती हूँ JSON.parse मेथड में, और ये जो OBJ अगर मैं इसे कंसोल कराती हूँ तो ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां पर मैंने किया इसे console.log OBJ। तो अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, ट्रू काउंट 42। बट ये देखो ये JSON स्ट्रिंग नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बन गया है। मतलब कि कुछ नहीं, जो भी JSON टाइप का डेटा होता है उसको ये जो JSON.parse है उसको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देती है, ताकि फर्दर उस पर बाकी के मेथड वर्क कर सके। इससे ज्यादा JSON.parse का कोई और रोल नहीं होता। तो गाइस अब हम बात करते हैं Object.assign मेथड की। Object.assign मेथड क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, उसको यूज करके आप डीप कॉपी को कैसे अचीव करोगे और उसकी लिमिटेशन क्या है। तो यहां पर मैं यूज कर लेती हूँ Object.assign। तो यहां पर जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा एम्प्टी, और सेकंड पैरामीटर में हम अपना ओरिजिनल वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करती हूँ। ठीक है, देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। Object.assign इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो अब मैंने रन किया दोबारा, तो देखो Object.assign से भी हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो सेफ है, और जो चेंजेस है वो कॉपी वाले डेटा में हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने अगेन वही पुरानी एग्जांपल यूज किया है कि कॉपी वाले डेटा में नेम को चेंज कर दिया, और ओरिजिनल डेटा में जो नेम है वही आ रहा है जो हमारे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे जॉन, बट जो कॉपी है उसमें आ रहा है सीमा। और देखो यहाँ पर ये फंक्शन को भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट ले लूँ, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, जैसे हमने पहले एड्रेस लिया था, तो मैंने यहाँ पर एड्रेस ले लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया सिटी। अगेन वही एग्जांपल जो हमने JSON.stringify के साथ समझी, यहाँ पे भी हम उसी की एग्जांपल ले रहे हैं। पटियाला मैंने सिटी ले ली, पटियाला। ठीक है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। ओके, यहाँ पे कॉमा आएगा, तो मैंने एग्जीक्यूट किया पटियाला पटियाला। अब हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं इसको चेंज करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया कॉपीड वैल्यू, कॉपीड वैल्यू के अंदर हमने जाना है एड्रेस, एड्रेस के भी अंदर हमने जाना सिटी में, सिटी में। तो मैंने यहाँ पर जो सिटी दिया है वो दे दिया फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क। ठीक है जी, तो ये वाई कैपिटल कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर थी पटियाला, बट जो कॉपी किया हमने ऑब्जेक्ट उसमें मैंने क्या वैल्यू दे दी, न्यूयॉर्क दे दी। ठीक है, तो कॉपी में सिटी देखते हैं कि न्यूयॉर्क आती है या नहीं। तो इसे मैंने रन किया, तो देखो इसने क्या किया, इसने ओरिजिनल में भी चेंजेस कर दिए और कॉपी में भी चेंजेस कर दिया। मतलब कि अब मैंने तो चेंजेस सिर्फ कॉपी ऑब्जेक्ट में किए, ओरिजिनल में तो मैंने चेंज किए नहीं, ओरिजिनल तो चेंज होना नहीं चाहिए था। यही लिमिटेशन है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन की, ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट में वर्क नहीं करेगा। ठीक है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट इसकी लिमिटेशन है, उसके साथ ये काम नहीं करेगा। तो उसके अगर आप नेस्टिंग ऑब्जेक्ट में डीप कॉपी का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई प्रेफर करो एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, क्योंकि ये वर्क वहां पे नहीं करता। तो यहां पर देखिए हमने ऑब्जेक्ट डॉट असाइन को भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की। अब हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट डॉट असाइन की जगह स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करेंगे। और जिन्हें स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी स्प्रेड ऑपरेटर के ऊपर एक डिटेल वीडियो क्रिएट की है, जिसका जो लिंक है मैं ऊपर आई बटन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग प्लीज जाकर देखना। ठीक है, वैसे मैं बता देती हूँ कि स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली ES6 का ही एक फीचर है। ठीक है, जो कि डीप कॉपी को पार्शली और शैलो कॉपी की जो फंक्शनैलिटी होती है उसको अचीव करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी डिटेल में आप लोग वो वीडियो जरूर देखना। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन की जगह मैं स्प्रेड ऑपरेटर को यूज कर रही हूँ। स्प्रेड ऑपरेटर का जो सिंटेक्स है वो 3 डॉट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले ली कर्ली ब्रेसेस क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ली और यहाँ पर 3 डॉट यूज कर लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने स्प्रेड ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है जी, अब कुछ लोग बोलेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि 3 डॉट ही होते हैं, 3 डॉट रेस्ट ऑपरेटर के लिए भी होते हैं, बट वो एक सेपरेट थिंग है, उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई, आप लोग जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हो। अभी हम स्प्रेड ऑपरेटर की बात करेंगे। ठीक है, कि स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करके हम किस हद तक डीप कॉपी को अचीव कर सकते हैं। तो फिलहाल हम नॉर्मली देखते हैं कि जब मैंने नेम में चेंज किया तो दोनों में क्या हमारे पास आउटपुट आ रही है। ओके, तो देखो क्या हुआ, जो हमारा कॉपी वाला ऑब्जेक्ट है मैंने क्या किया, ओरिजिनल को कॉपी में रखा। ठीक है, एक अनदर वेरिएबल में मैंने सेव कर लिया, तो वहां पे मैंने नेम चेंज किया, तो कॉपी में नेम मेरा सीमा आ रहा है, जो ओरिजिनल है उसमें जॉन आ रहा है, जो कि एज इट इज है, मतलब ओरिजिनल डेटा हमारा सेफ है, जो कॉपी किया उसमें चेंज हो गया, ये ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट हमने लिया, ठीक है, जो नेस्टिंग का कंसेप्ट है, क्या उस पे भी ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो डीप कॉपी के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर पाता है, हमारा ओरिजिनल डेटा सेव रहेगा या चेंज होएगा, लेट्स सी। तो अब मैंने देखिए इस एग्जांपल को रन किया, तो आप लोग ध्यान से देखो उसने क्या किया, उसने दोनों में ही चेंज कर दिया, मतलब ओरिजिनल डेटा, ये जो हमारा ओरिजिनल डेटा है इसमें भी न्यूयॉर्क उसने डाल दिया और जो पुराना था उसमें भी, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है वो तो हमने असाइन कॉपी वाले डेटा को किया, बट उसने क्या किया, उसने दोनों में असाइन कर दिया। इट मीन्स स्प्रेड ऑपरेटर की भी लिमिटेशन है, ये भी डीप कॉपी एक लेवल तक करता है, मतलब कि नेस्टिंग की जहां बात आ जाती है, मतलब नेस्टेड स्ट्रक्चर जहां पे आ जाता है इवन इन ऑब्जेक्ट और एरे, तो स्प्रेड ऑपरेटर वर्क नहीं करता। दैट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। स्प्रेड ऑपरेटर ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के ही बिल्कुल इक्वली वर्क करता है। जैसे वो नेस्टिंग ऑब्जेक्ट या एरे के साथ काम नहीं कर सकता, डीप कॉपी शैलो कॉपी में वर्क नहीं कर सकता, वैसे ही जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर है वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर डीप कॉपी का कंसेप्ट नहीं अप्लाई कर सकता। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन है और जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो पार्शियली डीप कॉपी को इंप्लीमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, स्पेशली नेस्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि इनकी लिमिटेशन है। ठीक है जी, तो हमने देखिए तीनों मेथड डिस्कस कर लिए, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन और स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, सबकी लिमिटेशन भी देखी, सबका हमने एग्जाम्पल भी देख लिया कि कैसे वर्क करते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा हमारे पास नेस्टेड डेटा है, ऑब्जेक्ट है, एरे है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करें। तो देखो उस चीज़ को आप कस्टम वे से भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार होता है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नेस्टेड में डेटा है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम लूप के थ्रू या डेटा को आइटरेट करके कस्टम वे से उसको
अपडेट कर लें, ठीक है, उसको चेंज कर दें ओरिजिनल डेटा को। एक तो ये वे है। दूसरा हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नेम होता है क्लोन डिप। ये मेथड जो है वो 100% फुल डीप कॉपी केस में यूज होता है। अगर आपको फुल डीप कॉपी अचीव करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी एरे की, तो ये काफी जगह पे यूज होता है, जो क्लोन डिप मेथड है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमने इसे नहीं यूज किया, इवन मैंने भी इसको यूज नहीं किया, बट ये किसी लाइब्रेरी से ही इंपोर्ट होता है। जब आप जावास्क्रिप्ट के किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे या फिर आप इसके ऊपर थोड़ी बहुत R&D करना, आपको पता लग जाएगा कि इसको यूज कैसे करना है। इवन मैंने भी यूज नहीं किया, बट हाँ, इन फ्यूचर अगर मैं इसको यूज करती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ये ज़रूरत है इस मेथड की। वैसे तो मोस्टली जो डीप कॉपी होती है बहुत हाई लेवल के डेटा की जब होती है तो हम कस्टम ही करते हैं, बट अगर मैं इस मेथड को इन फ्यूचर यूज करती हूँ तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट के लोडर्स लाइब्रेरी होती है, ये वहाँ से कह लो इम्पोर्ट किया जाता है, ठीक है, फिर इसको यूज़ करते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में हमने डीप कॉपी और शैलो कॉपी के कंसेप्ट को बहुत डीपली समझा है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। आज का वीडियो इतना ही था। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट इसमें हमने डीप कॉपी और शैलो कॉपी को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। बाकी कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।